Hello, children. Today we are going to read Chapter 5 English Flags of the World. First, read about our national flag. Our national flag is very important to us and we should always feel proud of it. हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उसके पे गर्व करना चाहिए. It was designed by Pingali Venka, an agriculturist and freedom fighter. इसको किसने डिजाइन किया था? इट इज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया. और वो कौन थे? वो कृषि विशेषज्ञ थे और स्वतंत्रता सेनानी. It was adopted as the national flag of India on 22nd July 1947. उसको हमने कब अडॉप्ट किया? ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको हमने 22nd जुलाई 1947. Now, what are the colors of our national flag? That is saffron. Saffron का मतलब क्या होता है? It stands for courage. ये हम डिनोट करता है courage and sacrifice. हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनके बलिदान और साहस को उसको रिप्रेजेंट करता है. White stand for truth and purity. सच्चाई और पवित्रता को डिनोट करता है. Blue wheels stands for peace and progress. शांति और प्रगति. और ग्रीन कलर क्या बताता है हमें? स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड एनर्जी. ये समृद्धि और ऊर्जा को दर्शाता है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. इस स्टोरी में एक जो लड़का केतन है वो अपनी ग्रैंडमा को लेटर लिखता है और उस लेटर का रिप्लाई ग्रैंडमा भी उसको देती है. उनके बीच में क्या बातें हुई? लेट्स रीड. Dear Grandma, how are you and Grandpa? Yesterday I was reading a lovely book on the adventures of famous people. The book said Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. He raised the American flag on the moon. अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, दादी से पूछता है कि दादी आप और ग्रैंडपा दादाजी कैसे हो? कल मैं एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा किताब जो कि बहुत जो फेमस लोग हैं जो उनके एडवेंचर्स कार्य उन्होंने क्या क्या साहसिक कार्य किए थे उस पे वो बुक लिखा हुआ है. उस बुक में लिखा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो फर्स्ट मैन था जो मून पे गया था एंड वहां पे वो जाकर मून पे उसने अमेरिकन फ्लैग को होस्ट किया था, रेज किया था, फैलाया था. A few pages later, I read, कुछ पेज बाद वो पढ़ता है, Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay were the first man to reach the top of the Mount Everest. सबसे पहले कौन गया था माउंट एवरेस्ट पे? शेरपा तेंजिंग एंड सर एडमंड हेलरी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे. Hillary took many photographs of the scenery and of the Sherpa Tenzing waving flags of Britain, the United Nations and Nepal. जो हेलरी जो है वहां पे उसने बहुत सारे फोटो सीनरी के लिए थे और शेरपा तेंजिंग का लिया था जहां पे वो वेव कर रहा था ब्रिटेन के फ्लैग, यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल के फ्लैग को. आई नो दैट एवरी कंट्री हैज अ यूनिक फ्लैग ऑफ इट्स ओन. हर कंट्री का अपना अलग फ्लैग होता है. बट वाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? पर वो क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? डू यू नो एनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन फ्लैग? अपनी दादी से पूछता है क्या आपको पता है बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कुछ हैं फ्लैग के बारे में? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एज ऑलवेज, योर लविंग ग्रैंडसन केतन. फिर उसकी दादी उसके केतन को जो रिप्लाई दी है उसके लेटर का वो लिखा हुआ है. डियर केतन, I am happy to see that you are so eager to learn about flags. I have some interesting information to share with you. The first flag were flown in the 18th century to tell others that a piece of land belongs to someone. अब ये लेटर हम पढ़े जो दादी जो केतन को लिखी है वो उस पे लिखती है
कि मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि तुम्हारे उत्सुकता को देखकर कि तुमको फ्लैग के बारे में जानना है। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जो मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। जो पहला फ्लैग कब फहराया गया था वो 18 सेंचुरी में, और ये बताने के लिए कि ये जो जमीन का टुकड़ा है किसका है। टुडे flags are national symbols. Flag shows that we belong to a community, organization or nation and that we share beliefs, goals and rules. Can we draw our national flag? आज के दिन में जो नेशनल फ्लैग है वो नेशनल सिंबल है, और फ्लैग ये भी बताता है कि हम किस कम्युनिटी, किस समुदाय, कौन से ऑर्गेनाइजेशन और किस नेशन से, किस राष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं। इट ऑल्सो शेयर्स, वो ये भी शेयर करता है कि हमारा क्या विश्वास है, हमारे क्या गोल्स हैं और हमारे क्या रूल्स हैं। और पूछती है, कैन वी ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग? क्या हम अपना नेशनल फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं? All cultures use symbols which are important to them. हर जो कल्चर होता है, हर जो कंट्री का, हर किस संस्कृति का कुछ एक अपना सिंबल होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। Some of the symbols are even universal. कुछ जो symbols हैं वो universal है, विश्वव्यापी हैं। That is, they have the same meaning all over the world. और उस symbol का हर जगह same meaning होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। The sun stands for unity and energy. पता है हमें ना कि जो सूर्य है जो हमें बताता है कि एकता और ऊर्जा का प्रतीक है। और तुमको पता है, Did you know that Japan is known as the land of rising sun? और हम जापान को land of rising sun भी बोलते हैं। The sun symbol is used in its national flag. और जो है जापान है अपने नेशनल फ्लैग में सन का सिंबल यूज करता है। नाउ यू सी, राइट, जो आपके इस यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, ये फ्लैग जो है जापान का फ्लैग है। द मून इज अनदर सिंबल दैट इज फाउंड इन फ्लैग्स। द मून इज यूजुअली shown in a crescent shape. Together with the star, the moon represent divinity. वेदांत इसको क्या बता रही है कि अब तुमको अनदर सिंबल क्या मिलेगा फ्लैग में? यू विल फाइंड मून। और मून जो यूजुअली जो होता है अर्धचंद्राकार शेप का होता है, हाफ मून शेप का होता है, और उसके साथ स्टार भी होते हैं। और जो मून जो है चांद स्टार के साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? जब दोनों साथ में थे वो रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी को, देवत्व को। तुम्हारे अंदर जो देवता एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंट बाय मून विद स्टार। और वो किस कंट्री के फ्लैग पे दिखेगा तुमको? वो तुनेशिया के फ्लैग पे बना हुआ है। ग्रुप ऑफ स्टार ऑफन मीन्स एनर्जी। और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। Did you know that the flag of the USA is called the Stars and Stripes? और यूएसए के फ्लैग को क्या बोलते हैं? स्टार एंड स्ट्राइप्स फ्लैग। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग। और तुमको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तुमको मजा आया होगा पढ़कर। I have also sent a few photographs for you to see the symbols for yourself. और मैं उसके साथ तुमको कुछ और फोटोग्राफ्स भेज रही हूँ जो कि तुम खुद देखो इन सिंबल्स को। डू राइट टू लेट मी नो वॉट यू थिंक। और मुझे तुम फिर से लेटर लिखना, तुमको क्या कैसा लगा, क्या तुम सोच रहे हो। लव ऑलवेज, ग्रैंडमा। नाउ Ketan is writing a reply to the grandma. Dear grandma, I love your letter and the pictures you sent. I went to our school library to find out more about flags of the world. मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी गया वहाँ पे, जहाँ मैं और भी कंट्री के फ्लैग्स के बारे में जानने के लिए वहाँ से बुक देखने गया। आई वॉज सो सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू नो दैट शेप्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल मीनिंग इन फ्लैग। और जो फ्लैग्स में जो शेप्स होते हैं उसका भी कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। आई फाउंड अ बुक ऑन फ्लैग्स विच सेड, और मैंने एक किताब देखा जिसमें लिखा था, इन द ओल्डन डेज द क्रॉस ओनली मेंट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कंपास। और पुराने जमाने में जो क्रॉस होता था वो रिप्रेजेंट करता था डिफरेंट पॉइंट्स को। नाउ द क्रॉस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फेथ। और आज के दिन में
जो क्रॉस है वो सिंबल ऑफ फेथ, फेथ विश्वास का भी प्रतीक है। The national flags of England, Sweden, Norway and Switzerland have this symbol, और जो है इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड के फ्लैग का ये सिंबल है। It is very interesting when Mummy pointed out that the flag of International Red Cross was actually created by reversing the color of the Swiss flag। और जो तुम्हारा इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है उसका जो फ्लैग जब देखोगे वो जस्ट रिवर्स है स्विस फ्लैग का। स्विस के फ्लैग में क्या है, तुम्हारा रेड कलर है एंड उस पे व्हाइट से क्रॉस है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो फ्लैग है वो व्हाइट फ्लैग है, उस पे रेड का क्रॉस है सेंटर में। इट हैज अ रेड क्रॉस ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड। डोंट यू थिंक दिस वुड बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। और वो बोलता है कि ये तुम, आपको नहीं लगता दादी कि ऐसा ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर वो दादी को लिखता है कि आई ऑल्सो रीड टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेपाल हैज अ ट्रायंगुलर फ्लैग एंड द स्विस फ्लैग हैज अ स्क्वायर शेप। और बोलता है कि दो और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नेपाल का जो फ्लैग है वो ट्रायंगुलर शेप का है और स्विस का फ्लैग जो है स्क्वायर शेप का है। Many countries have flags representing some cultural symbols। और बहुत सारी कंट्री हैं जो अपने कंट्री का सांस्कृतिक प्रतीक को दर्शाती हैं उसमें। लाइक द नेशनल बर्ड और फ्लावर, उनके फ्लैग में जो है नेशनल बर्ड बनी होती है और फ्लावर उनका। देन मेपल कनाडा's नेशनल ट्री एंड द कैनेडियन फ्लैग शोज अ मेपल लीफ। और जो मेपल है वो कनाडा का नेशनल ट्री है और कनाडा के फ्लैग में आपको मेपल लीफ देखने को मिलेगा। Did you like the information and the pictures that I have collected? और पूछते हैं अपनी दादी से, क्या आपको पसंद आया जो मैंने पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है? Mama said I should start working on scrapbook। और मैं इन सब का कलेक्शन का एक बुक बनाऊं with all the information and pictures, में सारे इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स लगे हों। I am really looking forward to learning more about flags when I visit you in the summer holidays। और मुझे जब मैं आऊँगा आपके घर विजिट करने के लिए समर हॉलीडेज पे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे और भी चीज़ें फ्लैग के बारे में लर्न करूँ। योर लविंग ग्रैंडसन केतन। और कहता है कि मैं आपका प्यारा पोता केतन। नाउ वी विल डू सम Now answer these questions. Who was the first man to walk on the moon? Which flag did he raise? Who climbed Mount Everest? What did they do after reaching the top? How were flags used in the 18th century? What are universal symbols? Explain the sun symbol in the Japanese flag. What did the symbol of the cross means in the olden days? What does it stand for now? How were the flags of the International Red Cross created? बच्चे आप लोग इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, यदि नहीं होता है तो आप मुझसे पूछना। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगी। बच्चों, अभी भी आप लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई है या किसी के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। थैंक यू। सी यू सून।